अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ जो 2 से 3 साल की बेटी के लिए है और ये स्पेशली ईद के लिए रेडी किया है मैंने। तो आप इसे किसी भी फंक्शन या पार्टी या शादी पे भी वेयर करवा सकते हैं अपनी बेटी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जो शर्ट की कटिंग करेंगे, तो शर्ट की जो मैं लंबाई ले रही हूँ वो है मेरे पास 19 इंच। 19 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो है मेरे पास 16 इंच या 15 इंच। आप अगर हेल्दी बेबी है तो उसका 16 इंच रख लें। तो यहाँ पे मैं 15 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऐसे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और फ्रंट और बैक दोनों जो पीसेस हैं उनकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। जो इसके नीचे प्लाजो रेडी करना है उसकी अभी कटिंग नहीं की। तो जो हमारे पास बाकी पीस बचेगा उसके हम प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें इसकी कटिंग हो गई। अब हमने दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों को अलग करेंगे और इन्हें डबल फोल्ड करके बिछा दूँगी। यहाँ पे देखिए 19 इंच इसकी लंबाई है और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। 19 इंच जो मैं अगर लंबाई रख रही हूँ तो नीचे मैं इसके अलग से जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा लगाऊंगी और फिर इसको मैं रेडी करूँगी। अगर आपने अलग से फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लगाना तो आप इसकी जो चौड़ाई है और लंबाई है वो 1 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो मैंने लंबाई 19 इंच ली है तो आप इसको 20 इंच भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर में ले रही हूँ 6 इंच और जो आर्म होल है वो भी ले रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन लेंगे तो हाफ इंच लेंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे इस शोल्डर डाउन जो है मैं 1 इंच ले रही हूँ। तो इन निशानों को हम ऐसे करके मिला लेंगे और इसको कर्व शेप दे देंगे शोल्डर का। यहाँ से हम जो फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे वो हाफ इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा के आगे की तरफ, तो इसको भी यहाँ पे जो हम निशान को मिला लेंगे और इसको भी कर्व शेप दे देंगे। अब ये हमारे पास फ्रंट साइड की कटिंग आ जाएगी। यहाँ से जो हम ले रहे हैं, यहाँ से इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब इन तमाम निशानों को काट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर डाउन जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से अब हम जो बैक हमारे पास आर्म होल है उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की अभी नहीं कटिंग करनी, तो ये भी कटिंग कर ली। अब यहाँ से जो फिटिंग वाला एरिया रखा था उसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास बैक पार्ट की जो कटिंग है वो रेडी है। यहाँ से मैं जो इसकी चेस्ट है वो लूँगी 7 इंच। तो ये हमने 7 इंच से यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे 1-1 इंच का सिलाई का मार्जिन हो जाएगा। बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग है वो हम कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसकी कटिंग कर ली। अब ये हमारे पास शर्ट की कटिंग रेडी है। इसका नेक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, आपने ज़रूर देखना है, तो वीडियो में मेरे साथ रहिए। अब हम करते हैं इसका जो प्लाजो है उसकी कटिंग। तो इसकी मैं टोटल लेंथ ले रही हूँ 20 इंच। नीचे जो फोल्डिंग है वो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के करूँगी। तो अगर आपने फोल्डिंग इसी की देनी है तो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो फोल्डिंग के लिए रखना है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ जो इसकी ले रही हूँ वो है मेरे पास 20 इंच। तो 20 इंच पर मार्क लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसकी ये कटिंग कर ली मैंने। अच्छा जी, अब यहाँ से हम इसकी बाकी की कटिंग कर लेते हैं। ये फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है आपने। अब यहाँ से 2 इंच मैं इलास्टिक के लिए छोड़ूंगी, तो 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो क्रॉच लेंथ जो है वो मैंने रखी है 8 इंच। तो यहाँ पे क्रॉच लेंथ 8 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। नीचे से जो है वो हमने खुला ही रखना है, तो मैं 8 इंच पर ही निशान लगाऊंगी नीचे से भी। तो ये हमारे पास ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी। नीचे से हमने बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं करनी, थोड़ा साइज से ए लाइन शेप में कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं जो इसकी हिप साइज़ है वो 8 इंच रखूँगी। इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से हल्का साइज से कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से इसकी कटिंग भी रेडी है। अब हम
तमाम निशान जो हैं इनकी कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से आप अपनी चॉइस है आपकी, अगर आपने सीधा इसका ट्राउज़र बनाना है तो आप वो बना लें, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे ए लाइन शेप में बनाऊँगी। तो यहाँ से यहाँ ये वाली भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्लाज़ो की कटिंग जो है वो रेडी है। यहाँ से आप साइड की सिलाई अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो हमारे पास कटिंग जो है वो सारी रेडी है। अब हम आते हैं मेन पार्ट की तरफ। हम कमीज़ का जो हमारे पास फ्रंट पीस है हम उसे लेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने नेक कितना रखना है। नेक की जो चौड़ाई मैं रखनी हूँ वो 2.5 इंच है और जो इसकी लंबाई रखूँगी वो भी 2.5 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर एक निशान लगाने के बाद यहाँ से हमने टोटल लेंथ जो लेनी है इसकी चौड़ाई वो है 4 इंच। 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम जो इसकी लंबाई रखेंगे वो 6 इंच रखेंगे, यानी जितनी हमारे पास आर्म होल की लंबाई थी उतनी ही हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो 6 इंच पर एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इस निशान को इस निशान के साथ मिला लेंगे और यहाँ से हमने इसको गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद हमने यहाँ से इसे काट लेना है। यहाँ पे ये देखिए टोटल इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 4 इंच है और लंबाई इसकी जो है वो 6 इंच है। तो यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से ही इसकी गुलाई देनी है। अगर आप ज़्यादा गुलाई देना चाहते हैं तो ज़्यादा गुलाई दे दें, अगर आप कम गुलाई देना चाहते हैं तो इसे कम राउंड शेप जो है वो दे दें। तो यहाँ पे मैं इसकी गुलाई में कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये पीस मैंने इसका अलग कर दिया। ये हमारे पास ये जो फ्रंट हमने पीस की कटिंग की थी ये वो है, बैक साइड की नहीं, फ्रंट पीस की जो हमने कटिंग की है वो। अब यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ पेपर लेना है। फ्यूज़ पेपर जो इसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे वो 8 इंच है। यहाँ पे ये देखें इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो भी 8 इंच है और लंबाई भी इसकी 8 इंच है। अब हमने मेन इसका जो नेक है उसकी कटिंग करनी है। तो जो मेन नेक की कटिंग थी उसकी मैं लंबाई और चौड़ाई आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2.5 इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी और 2.5 इंच ही इसकी लंबाई रखूँगी। यहाँ पे 2.5 इंच पर एक मार्क लगाया चौड़ाई में और यहाँ पे लंबाई में भी 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पे भी इसको हम गोलाई शेप दे देंगे। तो ये हमारे पास मेन जो गला है वो होगा। यहाँ पे अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी मैंने ऐसे ही कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद हमने जो साइड से 1/2 इंच जो है बढ़ा के रखना है, तो 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे आप पहले चेक कर लें। अब यहाँ पे इसे फिर डबल फोल्ड करके तो मैं यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगाना और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आएगा। ये हमारा जो गला है वो ऐसे बनेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गले का डिज़ाइन है, आजकल बहुत ही इसका ट्रेंड है और छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ऐसे ड्रेसेस पहने हुए। तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ फिक्स करेंगे। इसके लिए फिक्सिंग के लिए हमने एक सिंपल फैब्रिक लेना है, तो उसके ऊपर ये फ्यूज़ पेपर लगा देंगे। ऐसे हमने एक फैब्रिक लेके तो इसके ऊपर ये फ्यूज़ पेपर जो है वो पेस्ट कर देना है और बाकी जो इसका है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा, दूसरा जो हमने डीप गला इसकी जो कटिंग की थी वो जो अंदर से हमने कटिंग वाला पीस निकाला था वो हमने ऐसे ही डबल करके तो फ्यूज़ पेपर पे इसकी मार्किंग कर ली और इसके साथ ही 1-1 इंच जो हमने चौड़ाई लेके तो एक जो है फ्यूज़ पेपर पर गला काट लिया। अब इसको हमने ये जो डीप गला इसकी कटिंग की थी उसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पे ऐसे हमने इसके ऊपर लगा देना है और इसके साथ हमने एक्स्ट्रा नीचे फैब्रिक लगा के इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसे टर्न करना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये वाला जो हमने फ्यूज़ पेपर पे गला काटा है इसका भी हमने ऐसे ही इसे इसके ऊपर पेपर पर कपड़े पर लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर दिया यहाँ पे और ये वाला जो है ये भी हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे कोई लेसेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आपने इस टाइम पे लगा लेनी है, क्योंकि
जब हम लेस वगैरह लगाएंगे तो जो एक्स्ट्रा जो लेस के पीसेस होते हैं वो सिलाई के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये कोई सितारी या कोई मोती वगैरह लगाने हैं तो ये आप रेडी करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये पेस्ट कर लिया। अब इसको सादा फैब्रिक लेके तो वो इसके ऊपर लगा दूंगी और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और यहाँ पे भी हमने ऐसे एक एक सिलाई लगानी है और इसे फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने सादा फैब्रिक लेके तो इसको एक एक सिलाई लगा के कटिंग करके अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे अंदर की तरफ जो है तुरपाई भी कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पे कोई भी गम वगैरह लेके तो इसे पहले आयरन कर लें और उसके बाद इसकी जो है आप तुरपाई कर लें या सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे जोड़ लिया। अब यहाँ पे भी मैंने एक एक सिलाई लगा दी। अब साइड पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे, इसे सीधा करेंगे और आयरन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो लुक आई है वो कैसी है। तो ये हमने इसको टर्न कर लिया और आयरन भी कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें ये ऐसे बनेगा कुछ गला। अब यहाँ पे जो नीचे वाला है हमारे पास डीप गला, उस पर मैं ये वाली जो लेस है चौड़ी वाली ये लगाऊंगी। आप यहाँ पे कोई भी मोती का काम भी कर सकते हैं। अगर आप फैंसी ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो मोती वर्क या कुछ भी आप इसे यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैं ये फैंसी लेस है ये मैं यहाँ पे लगा दूंगी और ऊपर मैं इसके जो मोती वगैरह हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने सितारी और मोती और नग जो होते हैं वो लगा लिए हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे चाहें तो डोरी या कोई भी ज़िगज़ैग जो डोरी होती है वो या फिर गोटा जो होता है गोटा पट्टी वो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें। अच्छा, अब ये हमारे पास गला रेडी है। अब हम बैक जो है वो रेडी करते हैं। तो बैक का जो हमने गला है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेनी है और जो इसकी लंबाई लेंगे वो हमारे पास 1.5 इंच होगी। तो 1.5 इंच पर एक निशान लगा के इसको हमने राउंड शेप दे देनी है और नीचे से हमने 3 इंच का एक डीप कट लगाना है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के तो हम इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये पीछे वाला कट इसलिए रखा है कि ताकि बच्चों को आसानी से ये वाला गला जो है वो पहनाया जा सके। अब एक सादा फैब्रिक लेके तो ये सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे ये देखिए जो मेरे पास लेस एक्स्ट्रा बच गई थी मैंने उसके ये वाले टसल बना लिए हैं। ये गोटा पट्टी जो होती है उसके साथ इसको अटैच कर दिया है। जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो साथ ही इसके ये वाली हम जो है डोरी वो अटैच कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये वाली यहाँ पे सिलाई लगा के इसे टर्न करके तो एक एक सिलाई लगा दी। अब हमने जो बैक गला है उस पे भी यहाँ पे मैं जो इसका बेस पट्टी है वो अटैच की है। तो अब इसको हमने टर्न करने से पहले इसके अंदर फ्रंट वाला जो हमारे पास गला है उसको अंदर की तरफ सिलाई लगा के टर्न करना है और फिर हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसका जो गला है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग दे दी। अब यहाँ पे जो है बेस पट्टी मैं अटैच करूँगी शोल्डर की। यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक नहीं था तो आपने कोशिश करनी है कि अरे फैब्रिक हो तो वो जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी जब अरे फैब्रिक लगाएंगे तो ये दरमियान में झोल वगैरह नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आएगी। तो मैंने सीधा फैब्रिक लगाया है इसलिए इसकी जो शोल्डर की शेप है वो अच्छी नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने बातों बातों में पूरी जो शर्ट है वो रेडी कर ली। नीचे मैंने इसके फ्लावर्स अटैच कर दिए हैं। ये भी आपको रेडीमेड जो है मिल जाएंगे बाज़ार से। तो आपने कोई से भी गोटे वाले फ्लावर्स जो हैं वो लगा लेने हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है मैंने फोल्डिंग वगैरह दे के तो ज़िगज़ैग लेस जो है वो अटैच कर दी हैं। तो ये है इसका प्लाज़ो की जो मैंने स्टिचिंग है वो नहीं दिखाई क्योंकि बहुत ही इजी मेथड था इसका, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं था। तो ये है इसकी प्लाज़ो की जो है लुक। तो साथ इसके जो दुपट्टा है यहाँ पे ये देखें मैंने सेम दुपट्टा जो है वो लिया है और साथ में इसकी गोटा पट्टी अटैच कर दी है। आप चाहें तो इसको कंट्रास्ट में भी बना सकते हैं दुपट्टे को। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी सिस्टर ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।